हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव की जय। हमारे बीच में परिवार आप देख सकते हैं। तो ये परिवार आज ही दरबार आया है। पिछले 3-4 सालों से दरबार की वीडियोस देख रहे हैं, दरबार से जुड़े हैं। तो मैं यहाँ पर अपना इडली बेच रही थी, तो आए, वीडियो में देखे होंगे तो मुझसे मिलने आए। तो आके यही कह रहे थे कि हम दरबार का वीडियो इतने सालों से देख रहे हैं, दरबार से हम जुड़े हैं। तो मैंने इनसे पूछा अर्जी बंधन हो गया? तो इनको इतना तो पता है कि दरबार में हमें अर्जी बंधन करना पड़ता है, अर्जी लगाना पड़ता है। तो लेकिन इनको ये पता नहीं था कि अर्जी हमें दरबार से लेकर लगानी होती। तो इन्होंने क्या किया, बाहर से ही ये प्रसाद खरीदा है। तो इनको ये लगा कि यही अर्जी है। मतलब हम बाहर से जो नारियल, अगरबत्ती, और कुछ लोग हैं बाहर भी जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अर्जी लेके जाइए। मतलब बाहर जो कुछ लारियां लगी रहती हैं, तो ये जब अर्जी मांगते हैं तो वो अर्जी देते भी हैं, समझ रहे हैं। तो अर्जी और बंधन ये दरबार के अंदर मिलता है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मैंने क्लियर आप लोगों को बताया हुआ है, अर्जी खरीद के भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अर्जी आप लोग को दरबार से अंदर से लेना है। इनकी तरफ बहुत सारे भक्त होंगे जो दरबार आते हैं, और वो बाहर से आप लोग दरबार आते हो, फूल माला लेके आते हो, प्रसाद लेके आते हो, ये आपका भाव है, आप अपने ओर से बाबा को चढ़ाते हो, ठीक है। लेकिन दरबार में आप आते हो तो अर्जी आपको दरबार के अंदर से मिलती है। इनसे मैंने पूछा आपका कार्ड बना है? तो बोलते हैं कैसा कार्ड? इनको वो भी नहीं पता था। पता था? मैंने तो वीडियो में सब बताया है। एक्चुअली शायद दूसरा वीडियो देखा होगा। मैंने ना अर्जी के ऊपर लगभग 4 से 5 वीडियो बनाया है, ताकि ना लोगों को कंफ्यूजन ही ना हो। आते वक्त मतलब आपका ही वीडियो देखा था, कोई दूसरा देखा था शायद उसमें शायद आपने। दूसरा देखा था अर्जी अच्छा, वाला। अर्जी वाला वीडियो जब आप दरबार में आते हो ना, सबसे पहला काम, हर बार कई बार वीडियो मैंने बताया है कि जब दरबार आते हो तो आपका एक कार्ड बनता है, रिचार्ज कार्ड, जिससे दरबार के अंदर जो भी सामग्रियां मिलती हैं, हवन किट हो गया, भोग लगाने के लिए प्रसाद भी दरबार के अंदर मिलता है। अगर आप इच्छुक हैं कि बाबा को भोग लगाना है, अर्जी लगाना है, अगरबत्ती लेनी है, हर चीज़ दरबार के अंदर उपलब्ध है। मैं ये नहीं कहती कि आप बाहर से ना खरीदो, आपकी इच्छा है, लेकिन जब दरबार आपको हर चीज़ दे रहा है, सारी सुविधाएं दरबार के अंदर उपलब्ध हैं, तो क्यों ना दरबार से लेना। क्यों पता है? दरबार के अंदर ही क्यों लेना? क्योंकि दरबार में मिलने वाली हर चीज़ ना सिद्ध होती है। आप दरबार का हवन करते हो तो आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सब खत्म होती है, निकलती है। आपके पूर्वज मुक्त होते हैं दरबार के हवन करने से। तो दरबार में जो भोग मिलता है, शुद्ध देसी घी का यहाँ पे बाबा माँ के लिए भोग बनता है, मिठाई बनती है, तो वो लेके आप चढ़ाइए। तो और ये सब जो चीज़ें आपने ली है, ठीक है, आप फूल माला खरीदते हो, लेकिन अर्जी आपको दरबार के अंदर से मिलती है। अर्जी अगर आप आते हो, बिना अर्जी लगाए आप घर चले जाते हो, तो पता है क्या होता है? काउंटर नंबर भी बता दीजिए कौन सी काउंट वो तो वहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस करके लिखा हुआ। आप जाओगे ना तो उनको बोलना कि मुझे अर्जी बंधन चाहिए, तो काउंटर वाले बोलेंगे पहले आपका कार्ड बनेगा, और कार्ड के लिए आपका एक आइडेंटिटी आपको देनी होगी, जो भी आधार कार्ड या कुछ भी होगा, तो वो आपको अपना आधार कार्ड देना रहेगा, और आपका वो बना देंगे। आप बोलोगे ना कि मुझे अर्जी बंधन चाहिए, तो वो समझ जाते हैं कि आप नए हो, तो बोलेंगे पहले आपका कार्ड बनेगा, और 100 रुपये का कार्ड बन जाता है, और वो कार्ड लाइफ टाइम के लिए बन जाता है। जब भी दरबार आओगे ना, उसी कार्ड से मतलब मेरा 100 रुपये का, इनका 100 रुपये। नहीं, कोई एक व्यक्ति, अगर आप लोग दोनों लोग साथ में आए हो तो एक बना लीजिए। अलग अलग आते तो फिर आपको बनाना ही पड़ता, क्योंकि फिर आपको अपने कार्ड से खरीदना ही पड़ता। समझ रहे हैं? तब 2 आए तो एक बना लीजिए। तो वो जब बनाओगे ना, तो वहाँ पे कार्ड बना के आपको देंगे। तो यहाँ पे काउंटर नंबर 1 पे भी मिलता है, फिर इधर भी मिलता है, 2-3 काउंटर पे आपको अर्जी मिल जाएगा। अर्जी पता है क्यों लगाते हैं? बहुत नए लोग ना, इस बात को ध्यान रखना, दरबार के अंदर अर्जी मिलता है, अर्जी आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर आप दरबार के अंदर आके अर्जी नहीं लगाते हो ना, तो जैसे आए हो वैसे आप चले भी जाते हो। दरबार को कैसे पता चलेगा कि आप आए हो? आपकी हाजिरी नहीं लग पाती है दरबार में, ठीक है। आपकी अपनी उपस्थिति आपको देनी पड़ती है। आप उतने दूर से आ रहे हो, बस ऐसे आप घूम के चले जा रहे हो, क्या मतलब है ना? तो अर्जी लगाओ, ताकि दरबार की जो शक्तियाँ हैं उनकी नज़र आप पे पड़े, आप पे कार्रवाई शुरू हो कि आप चिकित्सा आपकी शुरू हो। जब दरबार में आते अर्जी लगाते तो हमारी चिकित्सा शुरू हो जाती है।
दरबार में आके सबसे पहला काम आपको बाल खोलना है। अब मेरे पे मत जाइएगा, मैं अभी जस्ट बाल बांधी हूँ और मैं दरबार में हमेशा रहती हूँ। मैं अब हमारी सारी प्रक्रिया हो गई तो हम स्वस्थ हैं, तो हम लोग बांध भी लेते हैं, लेकिन जब चिकित्सा में बैठा तो हम लोग भी खोल लेते हैं। हम 5 साल से जुड़े फिर भी हम बाल खोल के रहते हैं। अभी तो मैं काम कर रही हूँ तो काम करते समय बाल बांधना पड़ता है सब इसके लिए। तो आप लोग को बाल खोलना है सबसे पहले। तो दरबार में आप बाल खोलो, अर्जी लगाओ। और बंधन, इनको बंधन के बारे में भी नहीं पता है। आप वीडियो देखिए तो देखिए क्या, बंधन के बारे में पता है मुझे, लेकिन मैं सोचा कि नियम करने के बाद नहीं अर्जी बंधन देखिए, ये आए हैं दरबार में, अभी पहली बार आए हैं दर्शन के लिए। दरबार में बाबा माता के दर्शन के लिए आए थे और अभी वनडे हवन, इनको वनडे हवन कराना है, लेकिन अब ये नेक्स्ट टाइम आके अपना वनडे हवन कराएंगे। तो इनको ये लगा था कि बंधन जो है ये वनडे हवन के बाद हमें बांधना है। नहीं, अर्जी और बंधन ये दरबार में जब आप आते हो, दर्शन के लिए आते हो, आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे इस दरबार से जुड़ के स्वस्थ होना है, तो अर्जी बंधन आपको कर लेना है। पता है बंधन क्यों बांधते हैं? बंधन देखिए इसीलिए बांधते हैं ना, जब शुरुआत में आप आते हो, शुरू में बंधन इसलिए बांधना होता है ताकि अभी क्या है कि हम एकदम खुले हुए हैं सामने की। अगर आप कहीं भी मार्केट में या अपने घर पे कहीं भी आप लोग रहते हो बाहर की दुनिया में, तो बंधन जब नहीं रहता है ना तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आप पे, आपकी नकारात्मक ऊर्जा उस पे मतलब आती जाती रहती है। लेकिन जब बंधन लग जाता है ना तो किसी की नकारात्मक ऊर्जा आप पे आ नहीं पाती, जिसको हम भूत प्रेत मानते हैं, स्मृतियाँ मानते हैं। ये बंधन आपका 3 महीने तक चलता है। एक बंधन जब बांधते हो तो 3 महीने तक आप बांध के रख सकते हो। कंटिन्यू बांधना चाहिए जब तक आप तंत्र में न आ जाओ। दरबार में क्या जब प्रक्रिया आप आगे करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आने वाली हैं। तो जब तक आप दीक्षा नहीं ले लेते तंत्र की, क्योंकि जब तंत्र में हम आते हैं ना तो गुरुजी हमें सूक्ष्म रूप से बंधन लगा देते हैं, उससे पहले आप बांध सकते हो, है ना। प्रक्रिया करने के 6 महीने तक बंधन बांध के रखना होता है। बाकी अगर आप दीक्षा नहीं लिए हो तो बांध के रखना चाहिए, क्योंकि संकल्प होते रहते हैं। और जब संकल्प आप करते हो, जब गुरुजी संकल्प कराते हैं तो गुरुजी उसमें बंधन खींचने के लिए बोलते हैं बार बार, मंगलवार वाला, शनिवार वाला। तो इसलिए बंधन हमेशा बांध के रखना चाहिए। इससे आप लोग का एक कवच रहता है, दरबार से जुड़ते हो, प्रक्रिया करते हो, तो इसीलिए बंधन बांध के रखना है। पहली बार आ रहे तो करना ही है, बांधना नहीं, ऐसे आप लोग को जाना नहीं है, ठीक है। तो मैं इनके माध्यम से आप लोगों को भी कुछ चीज़ बताना चाह रही थी, क्योंकि आप लोग भी दरबार में आते हो, नए हो, तो बाहर से फूल माला भोग लेके चढ़ा के चले जाते हैं और आप लोग को लगता है हमने अर्जी लगा ली। तो ये अर्जी ऐसी नहीं होती है। आप लोग को मैं तो दिखाई भी हूँ ना, कई बार कई वीडियो में आप लोग को दिखाई हूँ, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं इसीलिए बात कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना इनकी जो गलती है वो गलती आप लोग ना करें, क्यों ना बता दूँ। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूँ, मैं वीडियो फ़िलहाल मैं बना नहीं पा रही हूँ, लेकिन जब लोगों से बात करती हूँ ना तो उनकी एक छोटी छोटी गलतियाँ मुझे दिखती हैं। मैं उनको समझा देती हूँ, लेकिन मेरा मन करता है कि भैया इनको खड़ा करो, इनका वीडियो बनाओ, ताकि लोग आए ना उनको दिक्कत ना हो कि वो सही कर पाए। तो अभी आप लोग जाइए, अर्जी खरीदिए, बंधन बांधिए, बाबा माता से क्षमा मांगिए। बाबा माता हमको पता नहीं था, इसीलिए हमने ये सब बाहर की अर्जी ले ली। ये ऐसे भी चढ़ा सकते हैं ना, इससे बिल्कुल, ये तो भाव है आपके। आप माँ बाबा को जो देना चाहो दो, बाहर से चीज़ें खरीद के लाके, लेकिन अंदर आने के बाद अर्जी लेनी पड़ती है, बंधन लेना पड़ता है, ज़रूरी है। दरबार में बहुत सारे काउंटर बने हैं। हम क्या दरबार आते हैं तो अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं कि भैया हमने वनडे हवन कर लिया, हम लोग स्वस्थ हो गए। यहाँ पे आप लोगों के लायक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग लेके जा सकते हो घर पे। दुकान से खरीदते ही हैं, क्यों ना इधर से हम लोग खरीद लें। दुकान का जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमें कुछ मिलता भी नहीं है, कोई पुण्य, कोई ऊर्जा हम उससे नहीं मिल पाती। और ये क्या दरबार का है तो सिद्ध रहता है। एक अगरबत्ती भी जलाते हो ना दरबार की, तो वो भी सिद्ध रहती है बाबा माता के द्वारा। तो उसका हमको लगता है कि हाँ यहाँ पे दरबार पूरा उपस्थित है। आप दरबार का कभी कोई समरानी या कोई अगरबत्ती आप जला के देख लेना, आपको लगेगा कि यहाँ पे पूरा दरबार आ गया है, ऐसा आपको फीलिंग वही आएगी। इसीलिए काउंटर पे कभी कभी जब समय निकाल के आते हो ना तो घूम के देख लेने का कि ये काउंटर पे क्या मिलता है, ये काउंटर पे क्या मिलता है, खुद से मतलब आप लोग जानकारी लेने की कोशिश किया करो। दरबार आते बड़ी मुश्किल से तो आप लोग दरबार आ पाए हो, उसमें भी आप लोग सिर्फ से चले जाओगे तो क्या मतलब। पूरा जानकारी लेने का, पूछताछ करने का, संतुष्ट होने का, है ना।
अच्छा हुआ शायद बाबा आप लोग के भाव ऐसे थे कि आप लोग आए मिले। मैं इधर ही बैठी थी है ना, आराम से अपना इडली बेच रही थी तो मुझे लगा क्यों ना ये भैया बताना चाहिए, नहीं तो बेचारे आए हैं ऐसे चले जाएंगे। पहले आप बाल खोलिए, आप भी अभी बाल खोलो, मेरे सामने बाल खोलो, है ना। बाल बहुत ज़रूरी है। आपको लगता होगा कि मैं इतने अच्छे से हेयर स्टाइल की वो बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाने दो। अब चिकित्सा अब आपकी शुरू होगी, पता है। यहाँ पे आप बहुत से लोगों को देखोगे उनके बाल बंधे रहते हैं। रिंग भी उतार लो। नहीं, ये गोल्ड हाँ। और सिल्वर हाँ। ये आप रख सकते हो, अच्छा। है ना। बाकी ऐसे हाँ काला धागा। हाँ, काला धागा भी निकाल देना, ये सब ये मतलब दरबार में आते हो तो नहीं, घड़ी घड़ी चलेगी, अच्छा है ना। लेकिन इस पे भभूत डाल लेने का, ये सब चीज़ पे भभूत डाल लेने का। ठीक है, ठीक है। अभी तो निकाल देते फिर। वैसे मतलब अपने पूजन घर में भी मतलब बहुत डाल सकते अब हैं। दरबार में आप आए हो, मैं बताई तो हूँ, लेकिन आपने शायद देखा नहीं होगा। आपका जो पूजा घर है वहाँ पे दरबार की भभूत छिड़क देना। भभूत लिया है। आपने लिया, आप जब अर्जी लगाओगे ना तो उसमें भी आपको एक भभूति मिलेगी दरबार की। वो भभूति आप अपना पूजा घर में छिड़क देना। वहाँ पे गंगा जल डाल के जो मूर्तियाँ हैं, जो फोटो हैं, वही उसको पूरा, शिवलिंग है और कुछ है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। तब तो उनकी खूब पूजा करिए, तो उसकी साफ़ सफाई करके वहाँ पे वापस स्थापित करिए। बाबा माता की फ़ोटो, दरबार में इतनी फ़ोटो मिलती है, लेके जाइए, बाबा माता की फ़ोटो रख के खूब पूजा करिए बाबा उनकी। माता की फोटो में वो फोटोकॉपी करके निकाल के अच्छा पूजा अच्छा, करते नहीं आप बहुत, आप लोग जुड़े हो, भाव से जुड़े हो, ये इसीलिए तो आपका हैं। दरबार सौभाग्य है, है। आपसे मिल गए ना फिर। अरे वाह, मेरा क्या, मैं तो मामा की अब सब मिलती घूमती रहती है, मेरा घर है ये, तो कभी भी मिल जाऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो फिर आप लोग ऐसा करिए। बाकी को पूछना रहेगा तो इधर बैठी हुई मिल जाऊंगी, नहीं मिलूंगी तो दरबार में कभी सुबह से लेके शाम में कभी तो मिलूंगी, पूछ लेना, ठीक। आपका नंबर मिल सकता है क्या? नहीं, नंबर के लिए हम नहीं दे पाएंगे, किस किस को अच्छा, देंगे, समझ अच्छा, रहे अच्छा, हैं। ठीक है। नंबर किस किस को दे पाएंगे, जो अगर देने लायक हो तो मैं दे ही देती, लेकिन नंबर तो दे ही नहीं पाएंगे, यही चीज़ है। ठीक है, जय बाबा की।